जिस काम को करने से तुम्हें डर लगता है ना, वही काम कब तुम्हें कहाँ पहुंचा देगा और उस काम के कब तुम बाप बन जाओगे, ये तुम्हें भी नहीं पता है। सारा खेल प्रैक्टिस का है दोस्तों। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज मालवी। आपका स्वागत है एक नए वीडियो में, कुछ नया सीखने के लिए। आज हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिस की, अभ्यास की। प्रैक्टिस इंसान को कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है। प्रैक्टिस, अगर इंसान कितना ही हार्डवर्क, मतलब कितना ही कठिन काम क्यों ना हो, अगर वो लगातार प्रैक्टिस कर रहा है, उस काम को लगातार कर रहा है, उसको लगता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, लेकिन उसने सोच लिया कि मुझे ये करना है और लगातार उसमें मेहनत कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, कोशिश कर रहा है उसको सीखने की, आगे बढ़ने की, तो ये तय है कि प्रैक्टिस उसे एक दिन आगे पहुंचा देगी, उस काम का बाप बना देगी। ये तो तय है दोस्तों। सारा खेल प्रैक्टिस का है। अगर आपको कोई भी काम लगता है ना कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ, तो पकड़ लेना उस काम को और तय कर लेना कि मुझे यही करना है और उसमें प्रैक्टिस करना दिन रात। देखना उस काम के बाप बन जाओगे तुम, और वही काम तुम्हें एक दिन पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम रोशन कर देगा। यही होता है प्रैक्टिस का गेम दोस्तों। एक बहुत बड़े पेंटर थे, पाब्लो पिकासो। वो न्यूयॉर्क में एक बार टहल रहे थे, तो टहलते टहलते एक लेडी उनसे टकराई। देखते ही उस लेडी ने उनको पहचान लिया कि आप तो पाब्लो पिकासो, एक बड़े पेंटर है, मशहूर पेंटर है, क्या आप मेरे लिए एक स्केच बना सकते हैं? तो पाब्लो पिकासो ने कहा हाँ बिल्कुल बना सकता हूँ। वो लेडी भागते हुए गई और पास से एक पेपर लेके आई और एक पेन लेके आई। पाब्लो पिकासो ने 30 सेकंड में एक स्केच बनाया और उस लेडी को दे दिया कि ये लीजिए, और देखना इस पेंटिंग की कीमत कितनी है। बोले कितनी? 50 लाख, यानी कि 50 लाख से 60 लाख रुपए की इस पेंटिंग की कीमत है। वो लेडी शॉक्ड हो गई कि सिर्फ 30 सेकंड में 50 लाख 60 लाख की पेंटिंग बना दी। उसे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्या आप कहीं से ही पूछ लेना। वो गई, उसने लोगों से तलाश करा कि ये पाब्लो पिकासो की पेंटिंग है, आप इसे खरीदना चाहोगे? बहुत सारे लोगों ने कहा हाँ हम इसे खरीद सकते हैं। बोले कितने पैसे दोगे? बोले कम से कम हम आपको इसके 50 से 60 लाख रुपए दे सकते हैं। लेडी शॉक्ड हो गई, क्या सिर्फ 30 सेकंड में 50 से 60 लाख की पेंटिंग? उस लेडी को रात को नींद नहीं आई। वो उसने पाब्लो पिकासो को ढूंढा कि वो कहाँ रहते हैं। वो भागती भागती गई उसके घर के आसपास, फिर वो दिखे। उस लेडी ने कहा क्या आप मेरे को जानते हो? मैं वही लेडी हूँ जिसके लिए आपने एक दिन स्केच बनाया था। कि हाँ मैं जानता हूँ, और वो स्केच मैंने बनाया था। बोले मेरे को भी सिखा दीजिए। 30 सेकंड में पेंटिंग बनाए, वो भी 50 लाख की। बोले मुझे भी सीखना है, ये पेंटिंग आप मुझे सिखा दीजिए। तो पाब्लो पिकासो हंसने लगा। बोले मैडम, जो आपको लगता है ना कि सिर्फ 30 सेकंड में पेंटिंग बनाई है, इस पेंटिंग बनाने की मेहनत में पिछले 30 साल से कर रहा हूँ। लगातार रोज कंटिन्यूस 30 साल से इस पेंटिंग की मेहनत कर रहा हूँ, तब जाके आज ये 30 सेकंड में मैं 50 लाख की पेंटिंग बना पाया हूँ। ये कोई ऐसा नहीं कि 5 सेकंड में मैंने आपको सिखा दिया, 5 मिनट में सिखा दिया, आप सीख गए और आप बाजार में जाके 50-50 लाख की पेंटिंग बनाई। नहीं, इस पेंटिंग को सीखने के लिए मेरे को 30 साल की मेहनत लग गई है। ये होता है प्रैक्टिस दोस्तों। क्रिकेट सबको पसंद है। सचिन तेंदुलकर को कौन नहीं जानता है, गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं उनको। 2007 का एक मैच था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का। ब्रेड हॉज जो नया बॉलर था, उसने सचिन को आउट कर दिया, बोल्ड कर दिया। अब सचिन जैसे खिलाड़ी को एक नया बॉलर आउट करे, उस समय जब सचिन का नाम बुलंदियों पे था, दुनिया में उनके अलावा बैट्समैन में कोई नाम ही नहीं आता था। बैट्समैन मतलब सचिन। तो इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि मैच खत्म होने के बाद जो बॉल से उसने बोल्ड करा, वो बॉल लेके गया कि सचिन सर मैंने आपको आउट करा है, विकेट करा है आपका, तो आप मुझे इस पे बॉल पर ऑटोग्राफ दे दीजिए। सचिन ने थोड़ी देर सोचने के बाद उस बॉल पे क्या लिखा पता है? कि ये पल तेरे जीवन में कभी नहीं आएगा दोबारा। मतलब सचिन ने उस बॉल पे लिखा कि ब्रेड हॉज, तू जीवन में, तेरे ये पल कभी नहीं आएगा, तू मुझे दूसरी बार कभी भी आउट नहीं कर पाएगा। लिखना आसान था, क्या लगता है आपको? लिखने के बाद वो खाना खाने, पार्टी करने, ऐसा काम कर रहे होंगे सचिन? नहीं,
वो लिखना और कमिटमेंट करना, उसे निभाना, उसके लिए दिन रात मेहनत करी सचिन ने। और दोस्तों लगभग 30 बार 35 बार दोनों का आमना सामना हुआ है। इंटरनेशनल मैच हो गया, आईपीएल हो गया या और कोई मैच हो गया, जिसमें सारे 30 से 35 बार उनका एनकाउंटर हुआ आमने सामने, लेकिन सचिन बेड से आउट नहीं हुए। ये होती है प्रैक्टिस। उस आदमी ने एक बार बोल दिया कि मैं ये करूंगा, तो बस ये बोल के कमिटमेंट करके उसमें प्रैक्टिस से जुड़ गया। ये होती है प्रैक्टिस का काम। अगर आप लगातार एक काम पकड़ लिया और लगातार उसमें काम करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, ये सोचे बिना कि रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, तो मान लेना आप उस काम के बाप बन जाओगे और दुनिया आपको उस काम से पहचानेगी कि ये काम मतलब ये बंदा, क्रिकेट मतलब सचिन, पेंटिंग मतलब पाब्लो पिकासो। ये होती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का गेम है सारा। हॉकी भी जानते होंगे सभी, ध्यानचंद, सबने नाम सुना होगा। पता है वो प्रैक्टिस कैसे करते थे? रेलवे ट्रैक पर स्टिक लेके बॉल को मेंटेन कर रहा है आदमी, बैलेंस बना रहा है, ऐसी प्रैक्टिस करते थे। ध्यानचंद को हॉकी का बादशाह कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो इस तरह से प्रैक्टिस करते थे। एक बार एक मैच हो रहा था, आधा घंटा हो गया, ध्यानचंद से एक भी गोल नहीं हुआ। जब थोड़ा मैच रुका तो उसके साथी बोलने लगे, ध्यानचंद क्या हो रहा है, आधा घंटा हो गया, एक भी गोल नहीं हुआ, हम मैच हार जाएंगे। ध्यानचंद ने कहा कि मैच बंद करवा दो, इसमें जो गोल पोस्ट है ना उसमें कोई दिक्कत है। इतनी प्रैक्टिस कर रही है आदमी ने कि उसको पता है कि मैं गलत नहीं हो सकता, ये गोल पोस्ट गलत हो सकता है। अंपायर रेफरी वगैरह आए, उन्होंने चेक करा तो फिट गोल पोस्ट कम निकला। ये होती है प्रैक्टिस। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं ना किसी काम में, भले ही उस काम में आज आपको डर लग रहा है, लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मान लेना एक दिन उस काम के बापू बन जाओगे आप। चाहे वो काम कोई भी हो, जॉब हो, पढ़ाई हो, कोई और बिजनेस हो, कैसा भी काम हो, उठा लो उसको और चालू कर दो। आप एक दिन उस काम में महारत हासिल कर लेंगे और वहां तक पहुंच जाएंगे जहां तक आप सोच भी नहीं रहे हैं। ये होता है प्रैक्टिस का गेम। दोस्तों कोई भी काम हो, चालू कर देना और प्रैक्टिस चालू कर देना, ये बिना सोचे कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे वीडियो लगातार मिलते रहे और आने वाले टाइम में अच्छे अच्छे वीडियो जो आएंगे वो मिस ना हो। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस चैनल से आपको। मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नया सीखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।